हेलो ट्रेडर्स, आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि मार्केट साइडवेज अगर हो जाए तो उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि मार्केट आज साइडवेज हो सकता है या मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। देखिए, इसके लिए कुछ आपको एक सर्टन रूल्स बनाने होंगे कि मार्केट साइडवेज कब कब होता है। तो आपको पहला एक रूल बनाना होगा कि गैप अप और गैप डाउन में, गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मार्केट साइडवेज होता है, की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट कंटिन्यू 2 से 3 दिन अगर ट्रेंडिंग हो जाए तो मार्केट एक साइडवेज हो जाता है। देखिए, ये दो प्रोबेबिलिटी मार्केट में साइडवेज होने के लिए मैं कहूँ तो 90% इन्हीं की वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर को किस तरीके से पता चले कि मार्केट आज साइडवेज होने वाला है या ट्रेंडिंग होने वाला है, इसको मैं आपके आगे अभी लाइव बैक टेस्टिंग करके और लाइव आपको रिजल्ट बताता हूँ कि हमने एनालिसिस भी उस दिन क्या की थी और मार्केट क्यों उस लेवल को, क्या मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट उसके नीचे नीचे रही। इसके बारे में हम कम्प्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको अगर सर्दी हो जाती या बुखार हो जाता है तो आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरीके से मार्केट जब साइडवेज होता है ना, तो आपको पहले ही पता रहता है, बस आप उसको क्या करते इग्नोर कर देते हो, फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। तो चलिए चलते बैक टेस्टिंग करते हैं कि मार्केट साइडवेज कहाँ हुआ है। तो अभी मेरे पास फिन निफ्टी का चार्ट लगा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट देखिए, यहाँ पे हम मार्केट को साइडवेज नहीं कहेंगे, काफ़ी एक बड़ा मूवमेंट है। मार्केट ने यहाँ पे 120 पॉइंट का मूव दिया, इसको लिए इसको साइडवेज नहीं करते। साइडवेज किसे कहेंगे? साइडवेज कहेंगे इस मार्केट को। तो इस मार्केट को साइडवेज कहेंगे। ये मार्केट कितने तारीख का है? तो ये जो मार्केट अगर आपको देख रहे हो, ये मार्केट है, ये इतना इतना है, ये मार्केट है 9 तारीख का। तो 9 तारीख का मार्केट क्या हुआ था? साइडवेज हुआ था। तो ये साइडवेज क्या हमको पहचान में आना चाहिए था? क्या इस साइडवेज मार्केट को हम पकड़ सकते थे कि मार्केट साइडवेज हो सकता है? तो हाँ, डेफिनेटली पकड़ सकते थे और हमने यहाँ पे पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? क्योंकि हमने जो 8 तारीख को एनालिसिस वीडियो बनाई थी, या अगर आपने खुद से भी एनालिसिस की होगी या किसी और की भी की होगी, तो उन्होंने आपको क्लियर ही बताया होगा कि मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता। देखिए, ये मार्केट कितनी है? ये मार्केट है 9 तारीख की जो साइडवेज हुई है, और ये मार्केट है 8 तारीख की जो कि क्या हुई है, एक तरफ से मैं कहूँ तो साइडवेज मार्केट ही है। लेकिन 8 तारीख की जब आप पोस्ट मार्केट जब बंद हो जाएगी तब 9 तारीख के लिए एनालिसिस करोगे कि नहीं? तो हम 8 तारीख की अगर एनालिसिस में आपको दिखाऊँ या मेरे आप चैनल पे देखोगे तो, या किसी की भी देखोगे, तो आपको यहाँ पे क्या बताया होगा कि मार्केट में जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता। देखिए, 8 तारीख का लो कौन सा था? ये वाला लो, या ये लो ब्रेक नहीं होता या ये हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनती। तो आप अगर देखोगे, देखो मेरे भाई, 9 तारीख को मार्केट में क्या ये हाई और लो ब्रेक हुआ? ये हाई है, ये लो है, और रिजल्ट आपके सामने है। क्या यहाँ पे आपको साइडवेज मार्केट पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ट्रेड करते हो तो मार्केट में एक क्या हो गया, फिर एक सपोर्ट हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। तो मार्केट ने ना ही सपोर्ट को ब्रेक किया ना ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो फिर यहाँ पे कैसे ट्रेड होगी? फिर आप यहाँ पे कैसे फंस गए कि मार्केट आज साइडवेज हुई है? तो यहाँ पे हम फंस गए नहीं। यहाँ पे ये आपको पहले ही पता चल गया था, जब मार्केट 9 तारीख को ब्लिंक कर रही थी 9:15 को, तभी आपको पता चल गया था कि मार्केट अगर इस रेंज को अगर नहीं तोड़ती तो मार्केट यहाँ पे क्या हो सकती है? साइडवेज। और ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहा होगा। लेकिन क्या होता है ना कि आप किसी किसी का पीएनएल देख लेते हो जो लाखों में रहता है, और उसी के चक्कर में आपने यहाँ पे ट्रेड करके पैसा गवाया होगा। आप 9 तारीख की अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं 8 तारीख की। तो देखिए, 8 तारीख को तो हमने प्रॉफिट किया था, 8 तारीख को प्रॉफिट किया था, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट था। हमने डेफिनेटली यहाँ तक के लेवल पकड़े थे और मार्केट आई भी यहाँ तक की, तो ये हमारे टारगेट पे आई, हमारे टारगेट हिट हुई, इसीलिए हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे। हाँ, भला ही ये मार्केट साइडवेज है और इसको भी पकड़ा जा सकता है। देखिए,
7 तारीख का हाई कौन सा है? ये 7 तारीख की ओपनिंग है, 7 तारीख का हाई ये है। ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये 7 तारीख का क्या है, हाई है 7 का। और अगर आप देखोगे तो 7 तारीख का लो कौन सा है, तो लो ए लेवल है। अब यहाँ पे इस बीच में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते। देखिए ये जो स्विंग है, लेकिन ये एक अच्छा स्विंग नहीं है, इसीलिए इसको ना ही सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, ना ही रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। मेन रेंज कौन सी है? मेन रेंज ये वाली होगी, अप साइड की, डाउन साइड की। मार्केट फ्लैट खुली नीचे आई, फिर ये कहीं साइडवेज होगी, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड ही नहीं बनी। तो ट्रेड ही नहीं बनी यानी कि हमारे लेवल के ना ही पास में आई, ना ही हमारे नीचे वाले सपोर्ट के पास में मार्केट नहीं आई, और ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन के पास में मार्केट नहीं आई। तो मार्केट ये बीच में कहीं ना कहीं घूम रही है। तो आपको यहाँ पे भी क्यों पता नहीं चला कि मार्केट यहाँ भी साइडवेज हो सकती है? डेफिनेटली आपको 8 तारीख को भी पता चल जाना चाहिए था कि मार्केट हमारे 7 तारीख के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट रेंज में, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता था, लेकिन आपने इस पे भी गौर नहीं किया। अब और पीछे चलते हैं, मार्केट कब साइडवेज हुई है, और क्या एनालिसिस के हिसाब से मेरी है आपकी, आपने मार्केट को पकड़ा या नहीं पकड़ा। देखिए यहाँ पे मार्केट में थोड़ा एक मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है, आपने ये कौन से 6 तारीख की मार्केट है, तो 6 तारीख के मार्केट के लिए मैं आज आपको बताता हूँ। ये गैप अप वाला सीनैरो है, गैप अप हुआ था, तो गैप अप के लिए एक प्राइस एक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो लो कितना है यहाँ का, 19,360, और आप देखोगे हाई कितना है, 19,511। तो काफ़ी बड़ा मैं कहूँ तो यहाँ से एक गैप अप है। तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट के 5 मिनट के कैंडल का हाई कौन सा था? हाई कौन सा था? ये था। 5 मिनट का मतलब यहाँ पे है 10:30 बजे से पहले का, 10:30 बजे के पहले का हाई या लो। और आप लो देखोगे तो ये लो रहेगा। क्या मार्केट ने पूरे दिन अपने हाई को या लो को ब्रेक किया? किसी भी साइड, या अप साइड मैं को या डाउन साइड ब्रेक किया? नहीं किया ना। तो यहाँ पे क्यों आपको ट्रेड लेने की खुजली मची है? हमारा क्लियर है, गैप अप और गैप डाउन का प्राइस एक्शन की वीडियो मैंने बना चुका हूँ। अगर आपने वो अगर देखा होगा तो डेफिनेटली आपने उस एक वीडियो के मदद से ना जाने कितने सारे गैप अप और गैप डाउन के इसमें आपने प्रॉफिट किया होगा। ओके, यहाँ पे सेम सिनेरियो। क्या यहाँ पे आपको पता नहीं था कि मार्केट कहाँ पे खुली? ये 10:30 बजे का हाई कौन सा है, हाई कौन सा है? ए लेवल हाई है। लो कौन सा है? ए लेवल। तो मार्केट क्या अपने हाई को ब्रेक की? क्या मार्केट हाई के ऊपर निकली? नहीं निकली। क्या लो के नीचे निकली? नहीं निकली। तो आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे पता हो रहा है कि मार्केट का हाई ये है, लो ये है, तो फिर आपको क्यों ट्रेड करनी है? और फिर आप कमेंट करते हो कि सर साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करे और कैसे साइडवेज मार्केट से बचे, या साइडवेज मार्केट के दिन लॉस हो जाता है। तो भाई लॉस क्यों हो जाता है? जब आपकी कोई ट्रेड ही नहीं बन रही, कोई सेटअप ही नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्यों आपको ट्रेड लेना है? क्या आपको इसलिए ट्रेड कर लेना है कि आपका मन करता है? नहीं, आपको ट्रेड इसलिए नहीं कर लेना कि आपका मन करता है, आपको ट्रेड इसलिए लेना है कि आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाओ। सिंपल, एक गैप अप 100+ पॉइंट है, यहाँ 100+ पॉइंट का गैप अप। मैं ये नहीं, अगर ये 99 पॉइंट का भी गैप अप रहता तो मैं इसको गैप अप कंसिडर नहीं करता, इसलिए फ्लैट ओपनिंग हो जाती। गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे हाँ हो सकता है कि कुछ लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब ये मार्केट कितने तारीख की है, 3 तारीख की मार्केट है, हम 2 तारीख में जब क्या एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और इस हाई को अगर ब्रेक करती है, डेफिनेटली कॉल की पोजीशन बनेगी। बहुत से लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई होगी, नो डाउट बनाई होगी, ठीक है। कॉल में एक एसएल हिट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे अंधाधुंध पुट बाय किया होगा। अरे भाई पुट क्यों बाय करना है? इतनी बड़ी मार्केट जब गैप अप ओपन हो रही है, गैप अप ओपन होने के बाद ये हमारा कॉल लेने का ये एक लेवल था। जिन्होंने कॉल लिया मार्केट की इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद भी कुछ लोग संयम से कॉल लिए, ठीक है, कॉल लिया, एसएल हिट करवाए। लेकिन भाई फिर उनका एसएल हिट हो गया, और फिर दोबारा कोई ट्रेड बनती है क्या? दोबारा कोई ट्रेड नहीं बनती।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइडवेज मार्केट को किस तरीके से फाइंड करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये कितने का तारीख है? 2 तारीख का मार्केट है। ये कितने का? नवंबर महीना। यहाँ से देखिए नवंबर महीना का एंड हो गया। हाँ, ये एक आध बार मार्केट में यहाँ पे भी फिर क्या हुआ, ये साइडवेज तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे आपको पता होगा 1 नवंबर को काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, और ये हमने 100+ पॉइंट की रेंज है तो ये भी कैप्चर की थी। फिर मार्केट साइडवेज कहाँ पे हुई है? फिर मार्केट साइडवेज है क्या? मार्केट साइडवेज है क्या? नहीं है, मार्केट साइडवेज नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे अभी हमको दिख रही है। तो देखिए ये मार्केट है। मार्केट कितनी तारीख की है? एक मिनट, अरे आना यार, आजा। हाँ, तो ये मार्केट है 19 अक्टूबर की, और साइडवेज मार्केट है 20 अक्टूबर की। तो देखिए 19 अक्टूबर को मार्केट क्या हुई है, नीचे से ऊपर गई, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉप हुई होगी बेसिकली। जब हमने एनालिसिस की होगी तो मैंने आपको बताया भी होगा कि यहाँ से एक सपोर्ट निकल सकती है मार्केट में। और मार्केट में दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा था? तो रेजिस्टेंस लेवल ये हो सकता है मार्केट में, दूसरा सिंपल है। और यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, फ्लैट ओपन है। पुट लेने के लिए कौन सा सिनेरियो बनेगा? फिर ये हमारी जब मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हो रही है तो पुट कहाँ पे लेना बनेगा? इस लो के नीचे। और मार्केट ओपन यहाँ पे हुई, यहाँ से एक रिवर्सल खाई, उसके बाद में मार्केट की क्लोजिंग ये थी। तो यहाँ पे ना कॉल बनता है ना पुट बनता है, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग मैंने आपको बताया है कि क्या रहती है, बताया है। जिनको पता है वो कमेंट में बताए कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। फिर मार्केट में कॉल लेने के लिए या पुट लेने के लिए हमको कहा, एक तो रेजिस्टेंस का वेट करना होता है। और देखिए अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कॉल लेंगे, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो पुट लेंगे, सिंपल है। तो मार्केट ना ही रेजिस्टेंस के पास गई। देखिए यहाँ पे पहले 5 मिनट में सीधा ही ऊपर आ गई, तो यहाँ पे कोई सिचुएशन बनती है क्या ट्रेड लेने की? नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेड लेने की सिचुएशन नहीं बनती। भले मार्केट फिर यहाँ पे पूरा दिन रुक जाए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे की रेंज को ब्रेक नहीं कर रही है तो वो जो आज जो रेंज बना रही है वो एक साइड में साइडवेज रेंज बनाएगी। आई होप कि आपको सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे। थैंक यू। अगर नहीं समझ में आए, देखिए फिर से अब मैं आपको बैक टेस्टिंग करवा के दिखा सकता हूँ, लेकिन 12 साढ़े 12 मिनट का वीडियो बन गया, और मुझे पता है कि एक आध ही लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देखा होगा। फिर मैं आपको कभी एक आध दिन जब मैं लाइव आऊँगा, आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखिए मैं वैसे तो अपनी वीडियो को बहुत से लोगों के पास पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन क्या हुआ कि वो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन साला पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस में टैग्स लग गए, या मैं को कुछ मेरे भाई ने वहाँ पे एक सेटिंग करवा दी, तो उसके वजह से वो बहुत से लोगों पे गई और बहुत से सब्सक्राइबर बढ़े। जो सब्सक्राइबर बढ़े मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब ऐसे ही करते जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।